नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट आए हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने 2 राज्यों के हालिया चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो दूसरे में बीजेपी की जीत हुई। हालांकि उन्होंने हरियाणा के परिणामों पर हैरानी जताते हुए कहा कि वहां की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ऐसा परिणाम अपेक्षित नहीं था। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी नेताओं के बयानों से भी आत्मविश्वास की कमी की झलक दिख रही थी। बाढ़ के दौरान उनकी गैर मौजूदगी के आरोपों पर सत्ता पक्ष के द्वारा की गई आलोचनाओं पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार की स्थिति गंभीर है और सरकार के मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि अगर बेहतर तैयारी की होती तो नुकसान कम होता। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और बेतुके आरोप लगाने से बचना चाहिए। सम्राट चौधरी के समर्थकों द्वारा तेजस्वी के बंगले के सामान ले जाने के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने इसे हंसी वाला बयान बताया। देखिए, 2 राज्यों का नतीजा आया है। लोकतंत्र है, जनता ने मतदान किया है। तो एक जगह जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनी है, दूसरी जगह बीजेपी फिर से आई। अब जो जनता का फैसला है उसको सर आंखों पर हम लोगों को मानना चाहिए। और लेकिन जो रिजल्ट हरियाणा में जो माहौल था वो लग नहीं रहा था कि इस तरह का माहौल जो है हरियाणा में जो है होगा। लेकिन आप देखिएगा, सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव को रिजल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहां के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि जरूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे। तो उनका बॉडी लैंग्वेज एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आश्चर्यजनक जो है वो आया है रिजल्ट। लेकिन फिर भी जो जनता मालिक है, मालिकों का जो हुक्म। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बिहार में बाढ़ की स्थिति थी और एनडीए के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि विपक्ष का नेता गायब है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ना जब बिहार सरकार के मंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि वो चौकस थे, क्या करें? सबसे बड़ी बात तो ये है जो बिहार सरकार के मंत्री ने ही कह दिया अपने ही सरकार पे कि हम और थोड़े चौकन्ने होते तो शायद ये नहीं होता। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। सर, आवास को लेकर के ये कहा जा रहा है सर, भाजपा ने आरोप लगाया है कि आप लोग आवास में चोरी किया है। बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को डर जो है और बीजेपी के साथियों को डर आरजेडी से है और तेजस्वी से। हमारे जो इमेज है उसको ये लोग जो है खराब करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो कहा वो किया, तेजस्वी ने जो कहा वो किया। हमने नौकरी की बात की तो नौकरी दिया। और ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती अपने बल बदौलत, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में आ जाए, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं भाई, जांच एजेंसियां तुम्हारी है, ईडी सीबीआई ले आओ। हम तो चैलेंज ठोक के बोलते हैं, तुम्हारी ईडी सीबीआई कहाँ है? और बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को क्या बोला भाई? क्यों नहीं भवन? कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा है और आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को। ये सरासर ठीक नहीं है। वेरीफाई करके चीजों को जो है पेश करना चाहिए। लेकिन जो छुटपुटैया नेता सब है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम अभी शिफ्ट किए नहीं है, वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए
कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई प्रमाण होना चाहिए ना। ये कि हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को हमारे लोगों ने सौंपा है। कैल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं हमने सबको देखा है। सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। और नहीं अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी सबको अदालत में जाने का काम करेगी। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह का छिछोड़ापंथी, इस तरह का घटिया आरोप, किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए, हम तो आज ही पहुंचे और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पर। खैर जो भी बात है, बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। एक बात समझ जाइए, बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने का काम करोगे, ये बिहार की महान जनता जो है तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, इस तरह की लूल जुलूल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम पढ़ाई दवाई कमाई की बात कर रहे हैं, वो हम पे चोरी का अंजाम लगा रहे। कैसी सरकार है तुम्हारी? कैसी सरकार है? क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई को भी लगाओ, है हिम्मत तो। अगर नहीं लगाते तो सर माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। कोई भी प्रवक्ता टिचपुंजिया देख रहे, जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? ये तो भवन निर्माण के लोग आना चाहिए ना। अभी पटना से सी न्यूज संवाददाता मिन्हाज आलम की रिपोर्ट। देखा जाए तो यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो आरोपों से नहीं डरते और कानूनी रूप से इसका सम्मान करना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए आरजेडी प्रतिबद्ध है और वो सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करते हैं। जनता के विकास और तरक्की के मुद्दों पर ध्यान हटाने के प्रयास से कोई भी सफल नहीं हुआ है, न ही आगे सफल होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।